बहुत समय पहले की बात है। समरगढ़ नामक राज्य में एक बूढ़ा और बुद्धिमान राजा महाराज वीरेंद्र सिंह शासन करता था। उनके पास धन दौलत, सेना, महल सब कुछ था, लेकिन एक ही कमी थी। उनके इकलौते बेटे राजकुमार अर्जुन के लिए योग्य जीवन साथी। राजकुमार अर्जुन सुंदर, निडर और विद्वान था, लेकिन वह आम राजकुमारों की तरह केवल सुंदरता के पीछे नहीं भागता था। वह चाहता था कि उसकी रानी सच्ची, समझदार और साहसी हो, जो राज्य की जनता को अपने हृदय से अपनाए। एक दिन राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी, इस भी कन्या में सच्चाई, समझदारी और साहस के गुण होंगे, और जो 3 परीक्षाएं सफलतापूर्वक पास करेगी वही राजकुमार अर्जुन की जीवन संगिनी बनेगी। देश के कोने कोने से कन्याएं महल पहुंची। महल में सैकड़ों सुंदर लड़कियां कतार में खड़ी थी, सभी राजकुमारी बनने का सपना लिए। राजा ने मुस्कुराकर कहा, हमारी पहली परीक्षा है सच्चाई की। जो इसे पास करेगी वही अगली परीक्षा में जाएगी। राजा ने सब लड़कियों को अलग अलग रास्तों से बगीचे तक भेजा और हर रास्ते में एक थैला रखा गया जिसमें 100 असरफियां थी। कोई देख नहीं रहा था, कोई पहरेदार नहीं था। अधिकतर लड़कियों ने थैला देखा, इधर उधर देखा और जल्दी से उसे अपने वस्त्रों में छिपा लिया। लेकिन एक लड़की थी, माया, गांव की एक साधारण लड़की। उसने थैला उठाया, उस पर राजमहल संपत्ति लिखा देखा और बिना कुछ सोचे महल लौट गई। महाराज, यह थैला रास्ते में मिला, किसी की चीज लौटाना मेरा फर्ज है। मुस्कुराए और बोले, जो सच्चाई के रास्ते पर बिना डरे चल सके वही सच्ची रानी बन सकती है। सी लड़कियां पहले ही परीक्षा से बाहर हो गई। अब बची कुछ लड़कियां। दूसरी परीक्षा समझदारी का मूल। अब राजा ने उन लड़कियों को एक बंजर बगीचे में भेजा और कहा, तुम्हें यहाँ से कोई चीज नहीं मिलेगी, ना बीज, ना पानी, ना औजार। अब तुम्हें इसे सुंदर बनाना है। तुम्हारे पास केवल 2 दिन है। लड़कियां परेशान हो गई। बिना किसी साधन के कैसे बगीचा सुंदर बनाए। कुछ ने बहाना बनाए, कुछ ने बस बैठकर वक्त काटा। पर माया ने पास के तालाब से पानी लाने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाए। उसने सूखे पेड़ की टहनियों को काटा, मिट्टी को साफ किया और वहां छोटी छोटी कलाकृतियां बनाई। उसने पत्थरों से एक सुंदर राह बनाई और कुछ जंगली फूलों को उखाड़कर सजाया। 2 दिन बाद जब राजा आया तो उसने देखा, जहां सबने हार मान ली थी वहां माया ने सुंदरता उगा दी थी। राजा ने पूछा, तुम्हें तो कुछ नहीं मिला, फिर कैसे ये सब? क्या बोली, जब साधन ना हो तब बुद्धि ही सबसे बड़ा साधन बनती है। राजा ने सिर हिलाया। अब केवल माया और 2 अन्य लड़कियां बची थी। तीसरी और अंतिम परीक्षा, जादू की परीक्षा। राजा ने एक पुरानी रहस्यमयी चाबी निकाली और कहा, इससे एक दरवाजा खुलेगा जो तुम्हें उस जगह ले जाएगा जहां हर किसी को उसका सबसे बड़ा डर मिलेगा। जो लड़की अपने डर को पहचान कर उसे हराएगी वही अंतिम विजेता होगी। तीनों लड़कियां उस दरवाजे तक पहुंची। दरवाजा खुला और पहली लड़की डर के मारे अंदर ही नहीं गई। दूसरी गई लेकिन अंदर से चीखती हुई भाग गई। अब बारी माया की थी। माया दरवाजे के अंदर गई।
चारों ओर अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उसे अपने बचपन का दृश्य दिखा, जब उसके माता पिता एक भयंकर तूफान में मारे गए थे। वह रोने लगी, डर उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। तभी वहां एक भयंकर दैत्य प्रकट हुआ। उसकी लाल आंखें चमक रही थी। दैत्य बोला, तुम्हें डर लगता है तो भाग जाओ यहाँ से। माया ने आंखें बंद की, दिल थाम कर बोली, मैं नहीं भागूंगी। डर को हराने के लिए सामना करना जरूरी है। तुम मेरे डर का हिस्सा हो और अब मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, दैत्य गायब हो गया। सामने एक जादूगर प्रकट हुआ। जादूगर ने कहा, बधाई हो माया, तुमने खुद को पहचान लिया, यही सच्चा साहस है। जब माया बाहर आई, राजा ने खड़े होकर ताली बजाई। राजकुमार अर्जुन उसकी ओर देख रहा था। उसकी आंखों में गर्व और सम्मान था। राजा ने कहा, माया, तुम ही मेरी बहुरानी बनने लायक हो। तुमने सच्चाई, समझदारी और साहस तीनों में जीत हासिल की है। राजकुमार अर्जुन और माया का विवाह पूरे राज्य में धूमधाम से हुआ। राज्य में शांति और सुख का राज्य आया। माया ने न केवल एक अच्छी रानी बनकर दिखाया, बल्कि वह जनता की सबसे प्रिय रानी बनी। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जब कोई ना देख रहा हो तब भी सही करना चाहिए। कठिन परिस्थिति में दिमाग का सही उपयोग करना समझदारी है। अपने डर का सामना करने वाला ही सच्चा योद्धा होता है। बाहरी नहीं, बल्कि हृदय की सुंदरता ही सबसे महत्वपूर्ण होती है।